मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 क्लास हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मनी। ठीक है, मनी की हमारे फंक्शंस भी हो गए थे, बार्टर सिस्टम था उसमें, और मनी के फंक्शंस भी किए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन से वो सारे कंप्लीट हो गए थे। और मनी में सिर्फ एक रह गया था डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी, मनी की क्या हानियाँ हैं। सबसे पहले मनी की सबसे पहली डिसएडवांटेजेस है इनस्टेबिलिटी ऑफ मनी। पहले भी बता चुकी हूँ कि मनी का मीनिंग होता है कि मनी को यूज़ किया जाता है एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं मनी को। तो फिर मनी के कुछ पहले हमने एडवांटेजेस की थी, आज हम करेंगे डिसएडवांटेजेस। इनस्टेबिलिटी ऑफ मनी। इनस्टेबिलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि इसके 2 आस्पेक्ट्स हैं। इनस्टेबिलिटी ऑफ मनी के 2 आस्पेक्ट हैं, एक है इन्फ्लेशन और सेकंड है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है कि कीमतों का बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब कीमतों का कम होना। इन्फ्लेशन ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें प्राइस कॉन्टीन्यूसली राइज करते जाते हैं, और ये इन्फ्लेशन प्राइस के बढ़ने के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किस पे, एडवर्स बुरे प्रभाव किस पे पड़ते हैं हमारी इकॉनमी में, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के पीपल्स को। हमारी सोसाइटी में जो लोअर क्लास के पीपल हैं और मिडिल क्लास के पीपल्स पे। और एक आस्पेक्ट्स है इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता आना, हमारी इकॉनमी में स्थिरता नहीं रहती, अस्थिरता होती है। ये दूसरा रीज़न है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब होता है जब प्राइस कम हो जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं तो उसके कारण प्राइस का बढ़ने के कारण जो है मिडिल क्लास पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और प्राइस के कम हो जाने के कारण प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट आर एडवर्स इफेक्ट। इन्फ्लेशन के कारण मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग जो हैं इफ़ेक्टेड होते हैं। डिफ्लेशन के कारण प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इफेक्टेड होती है। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशन का मतलब है कीमतों का कम हो जाना, कीमत कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कीमत के कम होने के कारण जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करने वाला, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कीमत कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्राइस कम हो जाएंगे तो लेबर को भी पैसे जो हैं कम मिलेंगे, तो इसके कारण इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण लोअर और मिडिल क्लास लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। डिफ्लेशन के कारण प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकेंड है इसके जब डिफ्लेशन होगी तो उस टाइम हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल तो आप सभी को पता ही है। ट्रेड साइकिल मतलब कीमतों का बाज़ार में मार्केट में बिज़नेस में जो तेज़ी, कभी तेज़ी कभी मंदी, ठीक है, फिर रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है, वो है। तो ये जो हमारे जो बिज़नेस में इम्बैलेंस आता है, इम्बैलेंस मतलब कभी बूम है, कभी डिप्रेशन है, कभी रिसेशन है, कभी रिकवरी है, ये सारी जो सिचुएशंस है वो भी हमारी इकॉनमी में क्या लाती हैं, इम्बैलेंस लाती हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके कारण सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। इसके इंस्टेबिलिटी के कारण इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आती है। ट्रेड साइकिल के कारण किस पे इफेक्ट पड़ता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें जो हैं किस पे डिपेंडेंट है, मनी पे, और मनी पे डिपेंडेंट है। और मनी किस पे डिपेंडेंट है, बिज़नेस पे डिपेंडेंट है। और बिज़नेस में अगर ज़्यादा तेज़ी मंदी आएगी तो उसके कारण सेविंग इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद है ओवर कैपिटलिज्म। कैपिटलाइजेशंस। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि हमारी इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। क्रेडिट क्रिएशन की बहुत सारी फैसिलिटी है। जब क्रेडिट की फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो मार्केट में पैसा भी ज़्यादा आता है, मार्केट में मनी भी ज़्यादा आती है। अब जितनी ज़्यादा मार्केट में मनी आएगी उतनी ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगी। ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ का होना क्या है, हार्मफुल होता है। ओवर प्रोडक्शन होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी, अनसर्टेनिटी भी होती है। बिज़नेस में अनसर्टेनिटी कुछ भी निश्चित नहीं है।
ठीक है। कभी तेज़ी आएगी, कभी मंदी आएगी, कभी रिकवरी होगी, फिर दोबारा ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलता जाता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है कि हमारी इकॉनमी में जितना ज़्यादा पैसा आएगा वो भी हमारी इकॉनमी के लिए हार्मफुल होगा, बैड इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। क्योंकि और जितनी ज़्यादा क्रेडिट की फैसिलिटीज़ लोगों को देंगे उतनी ज़्यादा वो अपना पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा ही पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, और कई बार बिज़नेस में अनसर्टेनिटी भी पॉसिबल है, अनसर्टेनिटी के कारण बिज़नेस थोड़ी देर के लिए बंद भी हो सकता है। इकोनॉमिक वेस्टेज, अभी कहा कि मनी ने हमें प्रोवाइड की है फैसिलिटी क्रेडिट की। कई बार हम पैसा उधार लेते जाते हैं, बैंक से ले लेते हैं अनप्रोडक्टिव कार्य के लिए, नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लेते हैं, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है, बोरो ज़्यादा करते रहते हैं, कर्ज ज़्यादा लेते रहते हैं, वेस्ट करते हैं पैसे को, अननेसेसरी कामों के लिए खर्च करते हैं। तो जिसके कारण एक बंदा कर्ज में ही जन्म लेता है, उसमें ही उसको पे करने में ही सारा जीवन उसी में बिताता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो इकोनॉमिक वेस्टेज मतलब हम कई बार पैसा जो है अनप्रोडक्टिव कार्यों के लिए भी ले लेते हैं, तो ये भी एक मनी का डिसएडवांटेजेस है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। इनइक्वालिटी, जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी तो पैसा ही उतना ही थोड़े से लोगों के हाथ में जाएगा। तो जी अगर पैसा जो है सारे लोगों में इक्वली पार्टीशन की जाए, इक्वली बांटा जाए, तो फिर उसके कारण इनइक्वालिटी नहीं आती। पर अनइक्वालिटी होने के कारण ये भी एक मनी की क्या है डिसएडवांटेजेस, कि अमीरों के पास पैसा ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है और गरीबों के पास कम है, तो वो भी एक डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनता है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मेथड्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का चैप्टर है बच्चे। हमारी जो फर्स्ट वाली बुक है उसमें से 2-3 ही चैप्टर रह गए हैं, और उसमें से एक चैप्टर हमारा था मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम देखो, नेशनल इनकम प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट नॉलेज। नेशनल इनकम तो आपको पता ही होगा कि नेशनल इनकम मीनिंग होता है एक साल के अंतर्गत हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उनका जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है एक साल के अंतर्गत जो भी लेन देन हो रहा है उसको क्या कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम प्रोवाइड्स द इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट एनी इकॉनमी। नेशनल इनकम हमें एक इकॉनमी की इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स डिटेल नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी। हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी नॉलेज देती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर की क्या है उसके बारे में बताती है, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारे देश की उसके बारे में हमें कौन बताता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारे नॉलेज अबाउट एनी इकॉनमी ना हमें नॉलेज देती है इकॉनमी के बारे में, डिटेल्ड नॉलेज देती है हमें कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारी इकॉनमी का, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डिफरेंट सेक्टर्स का, और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है हमारे देश की। ये सब कुछ कौन बताता है नेशनल इनकम। अब देखो नेशनल इनकम के 3 आस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है ये तीनों आस्पेक्ट्स हमने आस्पेक्ट कह लो या मेथड्स कह लो, ये तीनों हमने करने हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये तीनों हमने करने हैं नेशनल इनकम में। अब देखो थोड़ी सी इसकी ना इम्पोर्टेंस है, वो आपकी बुक में नहीं है, आप यहाँ से कर लेना। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल इनकम हमारी हेल्प करती है पॉलिसीज़ को बनाने में, ठीक है। पॉलिसीज़ को बनाने, पॉलिसीज़ कौन कौन सी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं, फॉर्मुलेट की जाती हैं नेशनल इनकम की। और ये हमें जो हम गवर्नमेंट जो बनाती हैं पॉलिसीज़, बनाता कौन है पॉलिसीज़, गवर्नमेंट। कौन कौन सी पॉलिसी है, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़, और उसकी हमें नॉलेज देने में हेल्प कौन करता है, नेशनल इनकम। नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी। हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी इकॉनमी में कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स पाए जाते हैं, उसकी नॉलेज भी हमें किसने देनी है, नेशनल इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारा देश कितना विकास कर रहा है, कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है हमारी इकॉनमी का, और हमारी इकॉनमी में स्टेबिलिटी है कि इनस्टेबिलिटी है, उसके बारे में जो नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है आगे इसका
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंटर टेम्परल कंपैरिजन, एक दूसरे देश के साथ कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ओवरऑल वेरियस कंट्री, दूसरी कंट्री कितनी डेवलपमेंट कर रही है उसके बारे में नॉलेज देता है, और वेरियस फैक्टर इन ओवर टाइम, और कितने मतलब हमारे दो देशों के बीच में कंपैरिजन करके भी बताता है हमें नेशनल इनकम। इंटरनेशनल कंपैरिजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ कंपैरिजन करने में हेल्पफुल है नेशनल इनकम। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्शन करना, किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाना। नेशनल इनकम जो हमें डाटा प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में मतलब डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करती है, या उसके बारे में एस्टिमेट लगाना कि कुछ प्रोडक्शन करना, वो सारी कौन हेल्प करता है, नेशनल इनकम। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी के बारे में प्लानिंग करनी है, जैसे 5 ईयर प्लान है, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में वेरियस प्लानिंग करनी है, ये भी कौन हमारी हेल्प करता है, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमी मतलब होल इकोनॉमी की स्टडी करना, होल इकोनॉमी की स्टडी करने में भी कौन हेल्पफुल है, नेशनल इनकम। ये कर लेना, हेडिंग्स जितने ज़्यादा लिखोगे उतने मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसको कर लेना ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे हम इसका प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। सारे तीनों मेथड्स करने हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड।